नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम डिस्कस करेंगे हिंदी उपन्यासों से संबंधित एक्सरसाइज को। दृष्टि द विजन बुक सीरीज की है एक्सरसाइजेज। हिंदी के जितने भी उपन्यास हैं उन सबको हम देख चुके हैं। आज प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आप देख सकते हैं यह प्रश्न नेट की परीक्षा में ऑलरेडी सभी के सभी पूछे जा चुके हैं, वही यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। लगभग 160 के आसपास ये प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? विकल्प हैं ABCD के तौर पर सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु जैसे उपन्यासों के नाम हैं। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प होगा विकल्प डी। फटाफट से ही मैं बताने की प्रयास करूंगी यहाँ पर। पहले लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, फिर प्रसाद का कंकाल, फिर शेखर एक जीवनी मोहन राकेश का, और फिर धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा। काल क्रमानुसार पूछा है तो कालक्रम के अनुसार यही विकल्प सही होगा। विकल्प 2 देखिए, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जैसे दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल और भूले बिसरे चित्र जैसे उपन्यास है हमारे सामने। तो दिए गए कूट की सहायता से बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें दिल्ली का दलाल, तो यह उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल। गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती का, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 5। और अंतराल उपन्यास यह है मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ, तो सी का हो जाएगा 1। और भूले बिसरे चित्र यह है भगवती चरण वर्मा का। तो देखिए यहाँ पर ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 3 कहाँ पर है? विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। राइट, ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 3। तो इस तरह से विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। उसी तरह से प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ये सारी की सारी औपन्यासिक कृतियां हैं। पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है, मैला आंचल और लोक ऋण जैसे उपन्यासों के नाम हैं। तो सबसे पहले अनुक्रम के हिसाब से कौन सा सही होगा? यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले मैला आंचल हमारे सामने आता है, फिर पानी के प्राचीर, फिर लोक ऋण, फिर जंगल जहां शुरू होता है। और कौन किसका उपन्यास है और कब रचा गया है सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए उपन्यासों का, जैसे चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला और न आने वाला कल जैसे उपन्यास हैं। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद की निर्मला को ही रखेंगे, क्योंकि उसके बाद के ही फिर आगे के उपन्यास है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का, फिर सन्यासी है, फिर न आने वाला कल। तो इसीलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा प्रकाशन काल की दृष्टि से। राइट, इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? विकल्प हैं जल टूटता हुआ, अलग अलग बैतरनी, परती परिकथा या फिर आधा गांव। हिंदी उपन्यासों में 3-4 गांव बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ पर पूछा है गंगोली गांव का संबंध किस उपन्यास से है? तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, आधा गांव उपन्यास से। यह राही मासूम रजा द्वारा लिखा हुआ बड़ा ही प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास रहा है आधा गांव, और इसी में गंगोली गांव हमें देखने को मिलता है। इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है पूछा है। विकल्प है आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या फिर झूठा सच। तो देखिए आधा गांव उपन्यास को जब हमने पढ़ा हिंदी के उपन्यासों में, तो हमने देखा कि आधा गांव में भी विभाजन समस्या है, सूखा बरगद उपन्यास में भी आखिरी कलाम में नहीं है, और झूठा सच में भी है, जो विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास हैं। लेकिन जो आखिरी कलाम है विकल्प बी, वह विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, इसीलिए। राइट, बाकी ये तीनों उपन्यासों में विभाजन की समस्या हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर यशपाल द्वारा लिखे हुए ये सारे के सारे उपन्यास हैं। तो सबसे पहले दादा कामरेड का रचना वर्ष आता है। राइट, उसके बाद देशद्रोही, उसके बाद दिव्या, उसके बाद झूठा सच। तो इसीलिए यहाँ पर विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस, पीली आंधी, अंधेरे बंद कमरे और नीला चांद जैसे उपन्यास हैं, और दिए गए कूट की सहायता से आपने बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा या कौन सा विकल्प सही होगा।
तो देखिए यहाँ पर तमस उपन्यास अगर हम देखें तो ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ है, तो A का 4 होगा यहाँ पर। और पीली आंधी, यह प्रभा खेतान का बड़ा चर्चित उपन्यास रहा है, पीली आंधी। और अंधेरे बंद कमरे, यह मोहन राकेश का उपन्यास है। तथा नीला चांद, यह है शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा हुआ उपन्यास। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विकल्प, जहां पर A का 4 है, B का 5, C का 2 और D का 3, विकल्प A सही उत्तर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देशद्रोही, भूले बिसरे चित्र, नामदास का पोथा और निरुपमा जैसे उपन्यासों के नाम हैं। और आप साथ ही ये भी देखते रहना कि ये कब कब पूछे गए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। देशद्रोही उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो देखिए, देशद्रोही उपन्यास लिखा हुआ है आपके यशपाल के द्वारा, राइट। और भूले बिसरे चित्र तो आपको पता ही है, भगवती चरण वर्मा का है। अनामदास का पोथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास है। और निरुपमा, यह है आपके निराला के द्वारा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ उपन्यास। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, दिए गए कोड की सहायता से ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर A का 2, B का 4, C का 5 और D का 3 होगा, तो विकल्प C यहाँ पर सही होगा, राइट। इस तरह से आप फटाफट से देख सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर पुरुष पात्र पूछा है, जैसे देवी दीन किस उपन्यास का पात्र है, कीर्ति वर्मा किस उपन्यास का पात्र है, ओंकारनाथ किसका और कुंदन किस उपन्यास का पात्र है। तो देवी दीन, यह तो गबन उपन्यास में हमें देखने को मिलता है पात्र। देवी दीन गबन उपन्यास का पात्र है। और कीर्ति वर्मा, यह नीला चांद उपन्यास के पात्र हैं। और ओंकारनाथ शर्मा, ये भी गोदान का ही पात्र है, राइट। और कुंदन है आपके किस्सा गुलाम उपन्यास का पात्र। तो A का 4 और B का 1, C का 5 और D का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर है यह विकल्प, दिए गए कूट में विकल्प A सही उत्तर, ठीक। उसी तरह प्रश्न 11 देखिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर परख, गबन, त्यागपत्र और शेखर एक जीवनी के नारी पात्रों को रखा गया है। बताना है कि कौन से उपन्यास का कौन सा नारी पात्र है। परख उपन्यास के नारी पात्र हैं कट्टो, राइट। और गबन मुंशी प्रेमचंद का, इसके प्रमुख पात्र हैं जालपा, गबन की नारी पात्र है जालपा। और त्यागपत्र, इस जो जनेन्द्र का है ना त्यागपत्र, इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है मृणाल। और शेखर एक जीवनी, इसकी है शशि, जो अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कालक्रम की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। मुंशी प्रेमचंद के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। तो यहाँ पर कालक्रम की दृष्टि से विकल्प ए ही सही होगा। पहले हमने सेवा सदन, फिर कर्मभूमि, फिर रंगभूमि और फिर गोदान, इनके सारे के सारे रचना वर्ष और इनका विषय वस्तु मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। प्रश्न 13 देखिए, उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलन करना है। रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र और अंधेरे बंद कमरे जैसे उपन्यास हैं। तो बताना है कि कौन सा पात्र कौन से उपन्यास का है। जैसे रंगभूमि की बात करें ना, तो रंगभूमि का प्रसिद्ध पात्र रहा है सोफिया। A का 5 होगा झूठा सच, यशपाल का, इसका प्रमुख पात्र रहा है जी आपकी तारा। यस, झूठा सच की है तारा। और त्यागपत्र जो जनेन्द्र का है त्यागपत्र, इसकी तो मृणाल है। और साथ ही फिर अंधेरे बंद कमरे, इसकी प्रमुख पात्र है नीलिमा। डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर A का 5, B का 4, C का 1 और D का 2 किस विकल्प में है, कूट में से विकल्प C में। तो इसीलिए विकल्प C सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुसार सही अनुक्रम बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी और मैला आंचल जैसे उपन्यास है। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए, विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी। पहले मुंशी प्रेमचंद का गोदान 1936 में आया था, है ना। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का 1946 में आता है। और 1954 में आता है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। और फिर राग दरबारी आता है
61 या इसके आसपास आता है यह श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा हुआ, तो इसीलिए विकल्प बी ही यहाँ पर सही होगा। कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे, जैसे हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह, ये सारे चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। तो बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए ही सही होगा। पहले हृदय की परख, फिर हृदय की प्यास आता है, फिर अमर अभिलाषा और फिर आत्मदाह। राइट, तो विकल्प ए ही सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का। अब देखिए, पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित करना है, जैसे कि नदी के द्वीप, मैलांचल, महाभोज, गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखे उपन्यास हैं? तो यहाँ पर दिए गए कूट में से हमने चूज करना है इसका सही उत्तर। न्यूनिया जो पात्र है वह है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना प्रसिद्ध उपन्यास, उसका पात्र है न्यूनिया। और राय साहब, यह गोदान का प्रसिद्ध पात्र है। रहा प्रशांत, तो प्रशांत आपके मैलांचल का, जो रेणु द्वारा लिखा हुआ मैलांचल, उसका प्रमुख पात्र है प्रशांत। और रेखा, रेखा है आपके नदी के द्वीप का, जो आपका नदी के द्वीप किसका है? अगेय द्वारा लिखा हुआ है ना, तो रेखा उसी का पात्र है, नदी के द्वीप का। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दिए गए कूट में से विकल्प बी, ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। तो बताना है देवकी नंदन खत्री द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है। तो देखिए, नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, कुसुमलता तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। भाग्यवती इनके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखना भाग्यवती किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, क्योंकि बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है भाग्यवती उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर। जैसे धरती धन्ना अपना, झूठा सच, आधा गांव और धार जैसे उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है यह भी, और पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो दिए गए विकल्पों में सबसे पहले यशपाल का झूठा सच, ओके, फिर जगदीश चंद्र का आएगा धरती धन्ना अपना, फिर राही मासूम रजा का आधा गांव और फिर धार उपन्यास। तो इसीलिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगरबधु, दिव्या, चारू चंद्र लेख जैसे उपन्यास हैं। तो बताना है कि कौन सा उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो देखिए, विराटा की पद्मिनी, यह उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा हुआ, विराटा की पद्मिनी। ए का हो जाएगा 2 यहाँ पर। और वैशाली की नगरबधु, यह है चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास। और दिव्या तो यशपाल का उपन्यास है, सी का 4। और चारूचंद्र लेख आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ना, तो इसीलिए डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। राइट। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 20 देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। जैसे आवा उपन्यास है, फिर चाक है आपका, बंटी है, रुकोगी नहीं राधिका। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा अनुक्रम सही होगा 20 का? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी मनु भंडारी का, फिर चाक उपन्यास, फिर आवा। राइट। और ये सारे के सारे प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इन पर मैंने सभी पर आपको एक एक बात बताई है कि कौन सा उपन्यास मनु भंडारी का है, कौन सा चित्रा मुदगल का है, कौन सा उपन्यास आपकी कृष्णा सोबती का है। तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा और कमलेश्वर जैसे उपन्यासकारों के नाम हैं। तो बताना है कौन सा विकल्प दिए गए कोड की सहायता से यहाँ पर सही होगा। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास का नाम है समय सरगम, और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास का नाम है विश्रामपुर का संत, और राही मासूम रजा द्वारा लिखे उपन्यास का नाम है टोपी शुक्ला, तथा कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर के द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं, तो आपने याद रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही उत्तर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ये सारे के सारे यहाँ पर आंचलिक परिवेश पर आधारित उपन्यास हैं, राइट। तो बताना है यहाँ पर दिए गए कूट में से कौन सा उपन्यास किसके द्वारा लिखा होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर है रतिनाथ की चाची, तो ये नागार्जुन का उपन्यास है ना। परती परिकथा रेणु का उपन्यास है। ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा यहाँ पर 4, और कब तक पुकारूं यह उपन्यास है रांगे राघव का, और पानी के प्राचीर यह उपन्यास है आपका रामदरस मिश्र का, राइट। तो यहां पर हो जाएगा विकल्प डी सही उत्तर। रतिनाथ की चाची आपके नागार्जुन का है, परती परिकथा रेणु का है, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, और पानी के प्राचीर है रामदरस मिश्र द्वारा लिखा हुआ उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सूरदास के, तुलसीदास के, रैदास के या मीराबाई के? तो खंजन नयन तो भाई सूरदास के जीवन पर आधारित है, इसीलिए अमृतलाल नागर का जो जीवनी परक उपन्यास है वह है खंजन नयन, और सही विकल्प होगा सूरदास। और तुलसीदास पर कौन सा उपन्यास लिखा है इन्होंने, अमृतलाल नागर ने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? भीष्म साहनी का तमस है, सूखा बरगद है, और आधा गांव उपन्यास है तथा झूठा सच। सूखा बरगद के उपन्यासकार कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। आधा गांव राही मासूम रजा का है, और यशपाल का है झूठा सच, और भीष्म साहनी का है तमस। सूखा बरगद के रचनाकार कौन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पर चलिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम देख लेते हैं कौन सा होगा। सबसे पहले आता है यशपाल का झूठा सच, फिर आता है राही मासूम रजा का आधा गांव, फिर तमस साहनी का, और फिर आता है सूखा बरगद। तो ये विकल्प डी सही उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न 25, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है, जैसे कि गबन, नदी के द्वीप, मैलांचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो देखिए यहाँ पर गबन का जो प्रमुख पात्र है वो तो है जालपा। नदी के द्वीप अगेय का है, उसकी प्रमुख पात्र हैं आपके भुवन, है ना। और मैलांचल रेणु का है, उसकी प्रमुख पात्र है डॉक्टर प्रशांत। और बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो इसके प्रमुख पात्र है निपुणिका, न्यूनी अभी जिसको कहते हैं न्यूनी या निपुणिका। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। ऐसे फटाफट से आपको पता होने चाहिए, तभी आप फटाफट से एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया जैसे प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर हैं। तो देखिए जी, इनमें से परीक्षा गुरु आएगा लाला श्रीनिवास दास का सबसे पहले, फिर निसहाय हिंदू आएगा, है ना, और फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, फिर देहाती दुनिया। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। निबंध पर वीडियोस बनाइए तो बस वही नाम आ रहा है। यहाँ पर उपन्यासों की बात कर रहे हैं हम। देखिए सारे के सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी सही उत्तर। सबसे पहले आता है द्विवेदी जी का बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर चारु चंद्रलेख, फिर पुनर्नवा, और फिर अनामदास का पोथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, जैसे कि गोबर गोदान का पात्र है, भुवन, महामाया और कुमारगिरी, है ना। तो बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। गोबर आपके गोदान का पात्र है मुंशी प्रेमचंद के, और भुवन है अगेय के नदी के द्वीप का पात्र, और यहाँ पर जो महामाया है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रसिद्ध पात्र महामाया, और कुमारगिरी है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, उसी के प्रमुख पात्र हैं कुमारगिरी। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प एक हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 29 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? जैसे कि रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी और सूरजमुखी अंधेरे के तथा चितकोबरा जैसे उपन्यास हैं। तो 29 का यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए ही। पहले आएगा रुकोगी नहीं राधिका, राइट, फिर आपका बंटी, फिर सूरजमुखी अंधेरे के, और फिर चितकोबरा। तो ये जितने भी महिला उपन्यासकार हैं ना,
उन्हीं के उपन्यास है ये यहाँ पर सारे के सारे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसीलिए हम अभी फटाफट से आंसर ही देखेंगे। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया या सिलिया? तो नाच्यो बहुत गोपाल इसकी प्रमुख पात्र हैं निर्गुनिया। विकल्प सी सही उत्तर। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र कौन सी है? रेखा गोरा, अमला रंजना, शैल्या योगी या शशि सरस्वती? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। और इसमें जो प्रसिद्ध पात्र हैं वो हैं शशि और सरस्वती। अज्ञेय का ही जीवनी परक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शशि और सरस्वती इसी उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। धरती धन न अपना, मुर्दा घर, आधा गांव, किशनगढ़ के अहेरी। तो कौन सा यहां पर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर होगा? सबसे पहले आएगा आपके राही मासूम रजा द्वारा लिखा हुआ उपन्यास आधा गांव, राइट। फिर धरती धन न अपना जगदीश चंद्र का, फिर मुर्दा घर और फिर किशनगढ़ के अहेरी। विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। मैला अंचल, रेणुका, बलचनमा, नागार्जुन का जल टूटता हुआ और बहती गंगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले उपन्यास प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बलचनमा आएगा नागार्जुन का, फिर मैलांचल, फिर बहती गंगा, फिर जल टूटता हुआ। विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रेमचंद के उपन्यासों का, तो प्रेमचंद के उपन्यासों का विकल्प होगा विकल्प ए सही। पहले बरदान, फिर प्रेमा आश्रम, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला, राइट। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? देखिए, खंजन नयन तो जीवनी परक है, मानस का हंस भी जीवनी परक है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, राइट, कि अमृतलाल नागर द्वारा अगर खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है तो मानस का हंस है तुलसीदास के जीवन पर, अमृतलाल नागर द्वारा लिखे हुए हैं ये। और पहला गिरमिटिया या फिर भूले बिसरे चित्र, तो इनमें से जीवनी परक उपन्यास जो नहीं है ना वो बताना है। भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चंद वर्मा का, यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है। बाकी पहला गिरमिटिया भी आपको पता है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके उपन्यासकार कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेसी जैसे उपन्यास लिखे हैं इलाचंद्र जोशी ने, और बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण परक उपन्यासकार रहे हैं इलाचंद्र जोशी। मैंने बताया था आपको कि 4 बड़े प्रसिद्ध मनोविश्लेषण परक उपन्यास लिखने वाले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, और 2 कौन कौन से हैं आप बताइएगा। तो इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? विकल्प ए। सबसे पहले इनका आता है निर्वासित, फिर जिप्सी, फिर जहाज का पंछी और फिर कवि की प्रेयसी। प्रश्न 37 देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? जैसे यहाँ पर कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं, जैसे जिंदगी नामा है, आवा है, कुइयां जान और बेघर जैसे उपन्यास है। तो प्रकाशन की दृष्टि से सही होगा यहाँ पर विकल्प डी। पहले होगा बेघर उपन्यास, फिर जिंदगी नामा, फिर आवा और फिर कुइयां जान। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती का है, आमा चित्रा मुदगल का है। तो ये बेघर और कुइयां जान किसके द्वारा लिखे उपन्यास है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। अब वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास पूछे हैं, जैसे कचनार है, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी और बिराटा की पद्मिनी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग? तो देखिए जी, यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए। सबसे पहले आता है वृंदावन लाल वर्मा का कचनार, फिर मृगनयनी, फिर रामगढ़ की रानी और फिर बिराटा की पद्मिनी, राइट। अब यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है, यहाँ भी प्रमुख उपन्यास हैं और इनके द्वारा इनमें रचित पात्र हैं। मैला अंचल, वेदिन, आवा, नदी के द्वीप और अंधेरे बंद कमरे। रेखा प्रमुख पात्र रही हैं आपके नदी के द्वीप अज्ञेय का जो उपन्यास है, राइट। तो रेखा है नदी के द्वीप की प्रमुख पात्र और नीलिमा है अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की प्रमुख पात्र।
कमला की बात करें तो यह है मैलांचल की प्रमुख पात्र, रेणु का जो मैलांचल है। और रैना है आपके वेदिनी उपन्यास की प्रमुख पात्र, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प सी सही उत्तर। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखे गए बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं तमस, कड़ियां, नीलू नीलिमा, नीलोफर, मैया दास की माड़ी। और प्रकाशन के अकॉर्डिंग इनका सही विकल्प ठहरता है विकल्प डी। सबसे पहले इनका उपन्यास प्रकाशित होता है कड़ियां नाम से, फिर तमस, फिर मैया दास की माड़ी, फिर नीलू नीलिमा, नीलोफर। यहाँ पर ऐतिहासिक उपन्यास दे रखे हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका अनुक्रम बताना है। जैसे कि मधुर स्वप्न है, कुणाल की आंखें, गढ़ कुंडार और वयम रक्षामः। तो यहाँ पर विकल्प होगा सही विकल्प बी। सबसे पहले गढ़ कुंडार, फिर मधुर स्वप्न, फिर वयम रक्षामः, फिर कुणाल की आंखें। अब पूछा है यहाँ पर राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। राही मासूम रजा ने आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और असंतोष के दिन जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए हैं। तो यहाँ पर इनके उपन्यासों का सही जो अनुक्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार होगा वह होगा विकल्प ए ही। सबसे पहले इनका आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, फिर दिल एक सादा कागज और असंतोष के दिन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर उपन्यासों को सुमेलित करना है। जैसे समर शेष है, सूत्रधार, नागफनी का देश, एक चूहे की मौत और दिल एक सादा कागज। ये किसके द्वारा लिखे हुए उपन्यास है तो बताना है, राइट। तो देखिए संजीव के द्वारा लिखे हुए उपन्यास का नाम है सूत्रधार। सूत्रधार संजीव के द्वारा लिखा उपन्यास है। और बदी उजमा द्वारा लिखा उपन्यास है एक चूहे की मौत। और राही मासूम रजा का उपन्यास है दिल एक सादा कागज। और अमृत राय द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है नागफनी का देश। इसीलिए यहां पर विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा, राइट। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। तो सबसे पहले तो भगवती चरण वर्मा द्वारा आता है उपन्यास चित्रलेखा नाम से, फिर उसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र और सामर्थ्य और सीमा। तो देखिए इनके द्वारा ये उपन्यास लिखे गए हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है। बावन दास, रंगनाथ, मंदा और नमिता पांडे किस उपन्यास की पात्रा हैं। बावन दास की बात करें तो यह तो रेणु का जो प्रसिद्ध उपन्यास है ना मैला अंचल, तो मैला अंचल की पात्र हैं बावन दास। और रंगनाथ है राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र। और मंदा यह है ईदन मम उपन्यास की प्रमुख पात्र। और नमिता पांडे यह है आवा उपन्यास की प्रमुख पात्र, राइट। इसीलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों मतलब कूट में से दिया गया विकल्प सही होगा विकल्प बी। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। बूंद और समुद्र, कठ गुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल जैसे उपन्यास हैं। तो बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियोस को देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फटाफट से हम 160 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपके अकॉर्डिंग आपके कितने प्रश्न सही हुए। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा सही क्रम विकल्प डी। सबसे पहले आता है रेणु का मैलांचल, फिर बूंद और समुद्र, फिर अमृत और विष और कठ गुलाब। इन उपन्यासों के प्रमुख उपन्यासकार कौन है यह भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितना आप लिखेंगे ना, चाहे वो गलत ही क्यों ना होगा, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, उतना याद रहता है। फिर यहाँ पर सुमेलित करना है तो बताना है राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा हुआ उपन्यास कौन सा होगा। तो देखिए राधा कृष्ण दास ने लिखा है निसहाय हिंदू नाम से उपन्यास। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है तारा। और देवकी नंदन खत्री का है प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता। और श्रद्धा राम फिलोरी का प्रसिद्ध उपन्यास है भाग्यवती, राइट। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी का तारा, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता और श्रद्धा राम फिलोरी का भाग्यवती। तो यहाँ पर दिए गए कूट में से विकल्प हो जाएगा सही विकल्प बी। अब
फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? रेणु के उपन्यास पूछे हैं, है ना। परती परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड या फिर मैला आंचल। तो देखिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। सबसे पहले 1954 में आया था मैला आंचल, फिर उसके बाद परती परिकथा, फिर दीर्घ तपा, फिर पलटू बाबू रोड। फणीश्वर नाथ रेणु के सारे उपन्यास हैं। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? जैसे सिंह सेनापति है, शेखर एक जीवनी भाग 1, राम रहीम और अलका, ये उपन्यास है और इनका यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सही, विकल्प बी। पहले होगा अलका, फिर राम रहीम, फिर शेखर एक जीवनी, उसका भी भाग 1, क्योंकि ये 2 भागों में है ना, और फिर सिंह सेनापति। सुमेलित कीजिए उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ। अमृतलाल, अमृत राय, कृष्णचंद्र, ज्ञान सेवक, उदय भानु जैसे नाम हैं, और निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि जैसे नाम है यहाँ पर उपन्यासों के। तो देखिए जी, यहाँ पर जो अमृत राय है ना, वे हैं प्रेमा उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र, और कृष्णचंद्र ये हैं आपके किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं? कृष्णचंद्र सेवा सदन के, राइट, सेवा सदन उपन्यास के। और ज्ञान सेवक ये हैं आपके रंगभूमि के प्रसिद्ध पात्र, और उदय भानु है आपके निर्मला उपन्यास की प्रसिद्ध पात्र, राइट। तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर, क्योंकि ये सारे के सारे ना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं और उनके पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए देखिए महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजरनयन, मानस का हंस जैसे बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं अमृतलाल नागर द्वारा लिखे हुए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से यहाँ पर पूछा है तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, इनके उपन्यासों को जरूर आप पढ़ना। जो उपन्यास की वीडियो है ना पहले भी मैंने समझाई है, उसमें मैंने बड़े अच्छे से दे रखा है इनके केंद्रीय विषय के बारे में भी कि कौन सा उपन्यास किस विषय पर आधारित है। तो विकल्प सी होगा सही। पहले महाकाल, फिर बूंद और समुद्र, फिर मानस का हंस, फिर खंजरनयन। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। जिनेंद्र का त्यागपत्र है, मेरी तेरी उसकी बात किसका है? यशपाल का है, नदी के द्वीप अज्ञेय का, और खंजरनयन अमृतलाल नागर का। तो बताना है यहाँ पर कि 52 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए जी, यहाँ पर होगा विकल्प बी। फिर पहले आएगा जिनेंद्र का त्यागपत्र, फिर आपके अज्ञेय का नदी के द्वीप, फिर मेरी तेरी उसकी बात, और फिर खंजरनयन। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 53, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। तो यही विकल्प सही होगा इनका, है ना। सबसे पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते, और फिर आगे भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। भगवती चरण वर्मा के ये प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग विकल्प ए सही उत्तर। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? देखिए, सुहा के नूपुर यह भी अमृतलाल नागर का है, मानस का हंस भी, और बूंद और समुद्र भी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है, इसीलिए विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति तो राहुल सांकृत्यायन का है, जय योद्धा भी, दिवोदास भी। व्यतीत इनके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। व्यतीत किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 55 का होगा यहाँ पर डी सही उत्तर। स्थापना और तर्क वाला यहाँ पर प्रश्न है। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, बिल्कुल सही, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो देखिए 56 का यहाँ पर क्या होगा सही? ए सही, आर गलत, विकल्प डी सही होगा। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तो है, लेकिन गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है, यह इसको गलत कर देता है, राइट। इसीलिए इसका स्थापना ठीक है और तर्क गलत है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, नामदास का पोथा और अभिज्ञान जैसे उपन्यास हैं। तो यहाँ पर 57 का विकल्प ए ही सही होगा। पहले मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, नामदास का पोथा और अभिज्ञान, यही सही अनुक्रम है। और ये सारे के सारे ऐतिहासिक उपन्यास हैं,
मैंने बताया था आपको कौन से मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं, कौन से ऐतिहासिक हैं, कौन से यथार्थवादी हैं, कौन से आंचलिक उपन्यास हैं, है ना। इन सब की पहचान हमें पता होनी चाहिए। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम: धरती धन न अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर और नरक कुंड में वास। ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जगदीश चंद्र माथुर के। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा इनका विकल्प सी, यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, मुट्ठी भर कांकर और नरक कुंड में वास। आगे देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम बताना है: नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना और तमस। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। पहले होगा देशद्रोही, फिर नदी के द्वीप, फिर शहर में घूमता आईना और फिर तमस। प्रश्न 60 देखिए, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ग्लोबल गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल या फिर जिंदा मुहावरे। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ये, तो इसका नाम है गुनाह बेगुनाह। विकल्प बी सही उत्तर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा कौन सा? घराऊ घटना, स्वतंत्र ड्रामा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित और अंगूठी का नगीना जैसे उपन्यास हमारे सामने हैं। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विकल्प ए ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप नाम से ही अंदाजा लगा लीजिए कितने महत्वपूर्ण नाम है यह, और अक्सर पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है इनका जो कब पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? मैला अंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस। मैला, ये सारे के सारे रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। सबसे पहले आता है 1954 में इनका मैला अंचल। ये सारे के सारे आंचलिक उपन्यास हैं। ठीक है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा होगा? आवा, सम्रांगण, अनित्य या अंतर्वर्षी, जो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। तो देखिए, आवा उपन्यास है यह। बताना है मुझे यह कृष्णा सोबती का है, चित्रा मुदगल का है, मनु भंडारी का है या फिर किसी और का है। किसका उपन्यास है आप बताएंगे मुझे, राइट कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वेदिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा या निर्वासन। तो देखिए, लाल पसीना जो उपन्यास है ना, वह अप्रवासी जीवन पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किस उपन्यास को माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा या फिर चाक। देखिए, तो मित्रों मरजानी उपन्यास को क्या माना जाता है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु। और ये सारे के सारे स्त्री महिला उपन्यासकारों द्वारा ही लिखे हुए उपन्यास हैं। कोई चित्रा मुदगल का होगा, कोई कृष्णा सोबती का होगा, कोई ममता कालिया का होगा या फिर कोई किसी और का होगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसका उपन्यास है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम: अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई। तो ये सारे के सारे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे उपन्यास हैं। तो इनके उपन्यासों का सही विकल्प होगा रचना काल के अनुसार विकल्प सी। सबसे पहले आता है इनका ढलती रात, फिर स्वप्नमयी, फिर कोई, तो फिर अर्धनारीश्वर। और यहाँ पर देखिए आप, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है कौन सा होगा? 67 का। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए उपन्यास है सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही होगा। नूतन ब्रह्मचारी, फिर अधकिला फूल, फिर सेवा सदन और फिर बूंद और समुद्र। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए राधा कृष्ण गोस्वामी का कौन सा उपन्यास है, और कौन सा प्रेमचंद का है, और कौन सा अमृतलाल नागर का है, और कौन सा आपके राही मासूम रजा का है। ये तो इस तरह से पता होने चाहिए हमें फटाफट से। प्रश्न 68 देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर उपन्यासों को उनमें दिए गए गांव के साथ। राग दरबारी, आधा गांव, मैलांचल और गोदान जैसे उपन्यास है। और गंगोली, बेलारी, लखनपुर, मैरीगंज, शिपालगंज, यही वो गांव है जिनके बारे में पहले भी मैं आपको बता रही थी कि बड़े चर्चित गांव हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो राग दरबारी में जिस गांव का जिक्र हुआ है या वर्णन हुआ है, या जो जिस उपन्यास का प्रसिद्ध गांव है वह है शिवपालगंज।
राग दरबारी का शिवपालगंज। आधा गांव में गंगोली गांव का वर्णन है और मैला अंचल इसमें आपके मेरीगंज गांव का वर्णन है। और रही बात गोदान की, तो गोदान में कौन से गांव का नाम है? वेलारी गांव है ना, एक और गांव है उसमें वेलारी, और दूसरा कौन सा है? 2 गांव का जिक्र हुआ है गोदान में, बताना है आपने। ओके, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, रेणु और प्रेमचंद के ये प्रसिद्ध उपन्यास है और ये इन उपन्यासों में चर्चित गांव रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठ गुलाब जैसे उपन्यास रचे हैं मृदुला गर्ग ने। महिला उपन्यासकार है मृदुला गर्ग। तो देखिए इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा विकल्प ए ही राइट। रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, विनायक और गोबर गणेश जैसे उपन्यास रचे हैं रमेश चंद्र साहा ने। तो रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा विकल्प डी। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर और विनायक जैसे उपन्यास के उपन्यासकार हैं रमेश चंद्र साहा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। डॉक्टर देवराज, अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर और रोड़े और पत्थर। तो देखिए यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सबसे पहले पथ की खोज आता है इनका उपन्यास, फिर बाहर भीतर, फिर रोड़े और पत्थर, फिर अजय की डायरी। और अजय की डायरी बहुत प्रसिद्ध है डॉक्टर देवराज का उपन्यास। अब नागार्जुन द्वारा रचे हुए मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? बूंद और समुद्र तो नहीं है, वरुण के बेटे, सागर लहरे और मनुष्य या फिर डूब। तो देखिए वरुण के बेटे उपन्यास है नागार्जुन का और इसमें इन्होंने मछुआरों के जीवन को केंद्र में बनाकर लिखा हुआ उपन्यास है यह वरुण के बेटे। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, कड़ियां, बसंती या फिर पीढ़ियां। तो यहां पर होगा सही विकल्प डी। पीढ़ियां भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है, बाकी झरोखे, बसंती और कड़ियां भीष्म साहनी द्वारा रचे हुए उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सूनी घाटी का सूरज, मकान, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। तो विकल्प बी सही होगा। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान और विश्रामपुर का संत। और ये किनके द्वारा लिखे हुए प्रसिद्ध उपन्यास है? पढ़ लीजिए दोबारा से। मैं तो बोलती हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना तो दोबारा से उपन्यासों को खोलिए, हिंदी उपन्यासों को, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। 75 प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतरवर्षी और शेष यात्रा जैसे उपन्यास रचे हैं उषा प्रियंवदा ने। महिला उपन्यासकार हैं, हिंदी साहित्य की बड़ी ही प्रसिद्ध उपन्यासकार है उषा प्रियंवदा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम होगा यहाँ पर विकल्प सी। 55 खंबे, लाल दीवारें, फिर रुकोगी नहीं राधिका, फिर शेष यात्रा और फिर अंतरवर्षी। सुमेलित करना है पात्रों को दिए गए उपन्यासों में। यह पथबंधु था, सूरज का 7वां घोड़ा, अपने अपने अजनबी, नाचो बहुत गोपाल और कितने चौराहे। तो देखिए यहां पर दिए गए कूट में से पता करना है उत्तर का। सेल्मा प्रमुख पात्र रहा है अपने अपने अजनबी उपन्यास का। अपने अपने अजनबी किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? मोहन राकेश द्वारा या अज्ञेय द्वारा? आप बताइएगा। ओके, तो सेल्मा है अपने अपने अजनबी उपन्यास के प्रमुख पात्र और निर्गुनिया है नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल की प्रमुख पात्र है निर्गुनिया। और मणिक मुल्ला यह है सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है, इसका प्रसिद्ध पात्र रहे हैं मणिक मुल्ला। और सरस्वती यह पथबंधु था, राइट। तो इसीलिए यहां पर विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी कीट की कहानी जैसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो देखिए जी विकल्प सी होगा सही उत्तर। सबसे पहले आएगा रानी केतकी की कहानी, फिर वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, फिर परीक्षा गुरु। अब आपको यह पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखे हुए उपन्यास है। यहाँ इंशाअल्लाह खान का उपन्यास कौन सा है, राधाचंद्र गोस्वामी का कौन सा है,
है ना। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा है, और आपके जो हैं भगवती चंद वर्मा उनके द्वारा कौन सा है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है। 7 नदियां एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूपशाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। तो देखिए जी, 7 नदियां एक समुंदर, इस उपन्यास में ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का वर्णन किया गया है। 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास में ईरान की पृष्ठभूमि पर आधारित है यह जो क्रांति हुई थी ईरान में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास या बंदिनी। तो 79 का विकल्प सी, सूरदास, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है ना। प्रेमचंद का एक उपन्यास है ना जिसमें सूरदास प्रमुख पात्र हैं, तो उसी पर बनाया गया है, लिखा गया है एक नाटक भी। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में है। बनिया समाज के जीवन का चित्रण किया है। क्या देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक या भाग्यवती। तो देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास में बनिया समाज के जीवन का यथार्थवादी चित्रण पेश किया गया है लेखक के द्वारा। ओके, और यह किसके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है आपको पता होना चाहिए। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में है। जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के। तो यहां पर हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के, विकल्प डी सही उत्तर। यहाँ पर इस उपन्यास में जो स्त्री है ना वह कामकुंठा की शिकार है या कामकुंठा से ग्रसित है, तो उसी के जीवन को प्रमुख बनाकर यहाँ पर वर्णित किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के। ओके, और सूरजमुखी अंधेरे के किसका उपन्यास है बताना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 82, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए विषय वस्तु दे रखी है, अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनामदास का पोथा। 82 का दिए गए कोट में से चूज करना है कि कौन सा सही होगा। यहां पर है अपना मोर्चा उपन्यास। यह जो अपना मोर्चा है ना, आप यहां नाम से ही अंदाजा लगाना, यह छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास है अपना मोर्चा। ओके, छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह है रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित। रंगमंच की दुनिया को, सिनेमा जगत को दिखाया गया है इसमें मुझे चांद चाहिए। दिलो दानिश, यह उपन्यास मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है। और आपका अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का औपनिषद आख्यान है, इसमें औपनिषद आख्यान का वर्णन किया गया है। ओके, दिए गए विकल्पों में विकल्प बी होगा सही उत्तर। अब देखिए, कर्नट कबीलों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। कर्नट कबीलों के यथार्थ जीवन पर आधारित, यहाँ तक कि विविध पक्षों को आधार बनाया गया है उपन्यास का। कौन सा उपन्यास होगा। कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में बास, या कब तक पुकारूं, या किस्सा गुलाम। तो यह होगा कब तक पुकारूं उपन्यास। इसमें कर्नट कबीलों के जीवन को यथार्थ बना के उनके विविध पक्षों को दिखाया गया है इस उपन्यास में। कब तक पुकारूं किसके द्वारा लिखा हुआ है यह आप पता कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको भी देख लेना। पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचा हुआ उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो देखिए, दिल्ली का कलंक उग्र का उपन्यास नहीं है, बाकी चंद हसीनों के खतूत भी है, बुधवा की बेटी भी है और दिल्ली का दलाल भी है। लेकिन दिल्ली का कलंक पांडे वेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। किसका है फिर। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का, इनकी उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोपाल राय, भूदेव मुखोपाध्याय ने, राधाचंद्र गोस्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का पहला प्रयोग, ऐसा मानना रहा है डॉक्टर गोपाल राय का। राइट, उपन्यासों के पात्रों को सुमेलित करना है यहाँ पर 86 प्रश्न में। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए कोट में से ही चूज करना है। लाला मदन मोहन सिंह, परीक्षा गुरु उपन्यास जो है
उसी के प्रसिद्ध पात्र हैं लाला मदन मोहन सिंह और नाहर सिंह। यह है आपके नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र। लाला भगवान दास वामा शिक्षक उपन्यास के पात्र हैं और वासुदेव शास्त्री हैं आपके भाग्यवती उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। यहां पर उपन्यासकारों का नाम है और उपन्यास हैं उनके द्वारा लिखे हुए, तो इसको भी सुमेलित करना है। देखिए, निशिकांत, चीवर, पुरुष और नारी, लोक परलोक, ये उपन्यासों के नाम हैं। तो जो निशिकांत उपन्यास है ना, वह है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ। चीवर उपन्यास है रांगे राघव द्वारा लिखा हुआ। पुरुष और नारी है राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखा हुआ। और लोक परलोक यह है आपके उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा हुआ। इसीलिए दिए गए कूट में से सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 88। देखिए, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मटियानी? तो बताना है सूनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा ही रचा हुआ है सूनी घाटी का सूरज। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार कठगुलाब, शालमली, आपका बंटी या फिर चितकोबरा? तो देखिए, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। पहले मनु भंडारी का आपका बंटी, फिर चितकोबरा, फिर शालमली और फिर कठगुलाब उपन्यास प्रकाशन में आए हैं इस तरह से। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? क्या मैला अंचल में, जुलूस में, प्रति परिकथा में या कलंक मुक्ति में? तो वह उपन्यास है जुलूस। जुलूस नाम से रेणु ने उपन्यास लिखा, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां से विस्थापित होकर आए और बिहार के पूर्णिया जिले में बसे हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। राइट। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला अंचल या प्रति परिकथा? तो देखिए, विश्वनाथ प्रसाद हैं आपके मैला अंचल का प्रसिद्ध पात्र। राइट। मैला अंचल बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है रेणु का। सुमेलित करना है उपन्यासों को उनके दिए गए विषयों के साथ कूट की सहायता से। अजय की डायरी जो उपन्यास है ना, उसमें आपको दिखाया गया है विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है अजय की डायरी। राइट। ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। अंतराल, उसमें स्त्री पुरुष के संबंधों में किस तरह से जटिलता आती है उसको दिखाया गया है, तो बी का होगा 3। बसंती, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्र उकेरा गया है बसंती उपन्यास में। ओके, तो सी का हो जाएगा 5। और महाभोज, इसमें समकालीन राजनीतिक परिवेश को दिखाया गया है। डी का होगा 1। और यहां पर हो जाएगा विकल्प सही कौन सा? विकल्प ए। ए का 4, बी का 3, 5 का सी का 5 और डी का 1। आगे देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर सूरज का 7वां घोड़ा, मैला अंचल, 1 इंच मुस्कान और तमस। सूरज का 7वां घोड़ा, इसके प्रसिद्ध पात्र है माणिक मुल्ला, मैला अंचल की हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद और 1 इंच मुस्कान की रंजना और तमस का है नत्थू। राइट। तो इस तरह से आपने याद रखना है इन पात्रों को। अब देखते हैं 94 प्रश्न को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? यशपाल का दिव्या है, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो देखिए कौन सा विकल्प होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से 94 का। तो यहाँ पर है जो उपन्यास दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव 94 का। तो यहाँ पर 94 का विकल्प ए ही सही होगा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न या गजाधर? 1, 2 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 या 1, 2 और 4 या 1, 3 और 4? तो यहाँ पर होगा विकल्प सी सही, 1, 2 और 4, यानी कि कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रमुख पात्र रहे हैं। राइट। कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है?
केंद्रीय विषय देखिए, रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल करने और अपव्यय की कथा को किस उपन्यास में दर्शाया गया है? नूतन ब्रह्मचारी में, परीक्षा गुरु में, आदर्श दंपति में या प्रणयनी परिणय में? तो परीक्षा गुरु जो है ना प्रसिद्ध उपन्यास, उसी में इस कथा को दर्शाया गया है। राइट, परीक्षा गुरु इस कथा पर आधारित उपन्यास है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? वेदिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समंदर, उस शहर तक। कूट की सहायता से विकल्प चुनने हैं यहां पर। तो 97 का होगा यहां पर विकल्प ए सही उत्तर। 1, 2 और 3, वेदिन, रुकोगी नहीं राधिका और सात नदियां एक समुंदर, ये तीनों उपन्यास हैं विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं? झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान या छोटे छोटे महायुद्ध। तो देखिए 98 का भी यहां पर होगा विकल्प डी 1, 2 और 3, यानी कि झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं। राही मासूम रजा के द्वारा रचा हुआ उपन्यास कौन सा नहीं है? समर शेष है, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज या कटरा बी आरजू। तो समर शेष है, यह राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। बाकी ये तीनों उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखे हुए हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? पाप और पुण्य, चंद हसीनों की खतूत, सत्याग्रह या फिर आदर्श दंपति। देखिए यहां पर चंद हसीनों के खतूत पांडेवेशन उग्र का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्म राख जैसे उपन्यास हमारे सामने हैं। तो यहां पर सही विकल्प होगा, पहले भगवती चंद वर्मा का होगा भूले बिसरे चित्र, फिर गर्म राख, फिर श्रीलाल शुक्ल का मानस का हंस और फिर टेराकोटा उपन्यास। विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व दिखाया गया है? अमृत और विष में, खंजन नयन में, मानस के हंस या नाच्यो बहुत गोपाल। ये सारे के सारे अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। राइट, तो यहाँ पर ये मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है। ओके, श्रीलाल शुक्ल मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन मानस का हंस है किसके? अमृतलाल नागर का। और ये सारे भी अमृतलाल नागर द्वारा रचे हुए उपन्यास हैं। राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में है, इनमें से बताना है। तो मानस का हंस में, विकल्प सी होगा सही उत्तर, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित करके इन्होंने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित प्रयासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित करना है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे उपन्यास हैं। तो यहाँ पर इनकी कथाएं भी दे रखी है, सूची 2 में समय दे रखा है, सॉरी बताना है इनका सही समय कूट की सहायता से। राइट, तो देखिए अनामदास का पोथा, यह औपनिषद काल पर आधारित उपन्यास है। और जो पुनर्नवा है, यह 4वीं शताब्दी में रचा हुआ उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, यह 6वीं 7वीं शताब्दी काल में रचा हुआ उपन्यास है। और चारु चंद्रलेख, यह है 12वीं 13वीं शताब्दी में लिखा हुआ उपन्यास है। इस पर आधारित उपन्यास है 12वीं 13वीं शताब्दी पर। अनामदास का पोथा कब का है? उपनिषद काल पर आधारित उपन्यास है। और आपका पुनर्नवा, यह है 4वीं शताब्दी में रचा हुआ। और बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी में रचा हुआ उपन्यास है। और चारु चंद्रलेख 12वीं 13वीं शताब्दी में रचा हुआ उपन्यास है। राइट, इसीलिए यहां पर हो जाएगा विकल्प डी सही उत्तर। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? हाँ, नाटक विधा में लिखा है, उपन्यास विधा में, कविता विधा में या आलोचना विधा में। मतलब किन किन विधाओं में लिखा है, इनमें से चूज करना है। तो इन्होंने 1 और 2 सही उत्तर होगा। नाटक विधा में लिखा है और उपन्यास विधा में। लाला श्रीनिवास दास ने इन 2 ही विधाओं में लिखा है। कविता और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। ओके, विकल्प डी सही उत्तर। अब देखिए यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है ना, उसमें जो दौलत राम होते हैं
मुख्य पात्र वह किस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दौलत राम आजाद जो होते हैं ना, प्रसिद्ध पात्र हैं झूठा सच उपन्यास की, किस दल से संबंधित होते हैं? कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से, मुस्लिम लीग से या फिर जनसंघ से। तो दौलत राम होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, इस दल से संबंधित होते हैं वो। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? मतलब जो तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का, उसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच दिखाया जाता है ना द्वंद्व, और किस तरह से वो सुअर फेंक देते हैं मारकर वहां पर सीढ़ियों पर। तो इस वजह से इस उपन्यास में यह आरोप लगता है कि यह उपन्यास सांप्रदायिक भावना को भड़काता है या उसको भड़काने वाली भावना के निर्माण में सहायक है। क्या है या नहीं है? इनमें से विकल्पों में से बताना है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो इन विकल्पों में से चूज करना है। तो विकल्प बी होगा सही, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, क्योंकि सभी अलग अलग संप्रदायों के लोग एक स्थान पर ही रहते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है कि सांप्रदायिक भावना के निर्माण में इस तरह का परिवेश जो है वह भड़काऊ है या सहायक है। करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? करम बीवी और सरफराज, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछड़ी या यारों के यार। तो देखिए जी, यहां पर जिंदगी नामा जो उपन्यास है ना, कृष्णा सोबती का है ना ये, तो इसमें करम बीवी और सरफराज की प्रेम कहानी कही गई है। तो ये जिंदगी नामा के ही प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न 108, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? वामा शिक्षक, निसहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन होता है, उसके बाद फिर वामा शिक्षक, और फिर उसके बाद आता है आपका भाग्यवती, और फिर निसहाय हिंदू। ये चारों के चारों बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, तो इसलिए विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी या फिर जयवर्धन। तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ना, उसी में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया। और आपको पता ही है अज्ञेय कैसे उपन्यासकार रहे हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं अज्ञेय। तो इसी उपन्यास में इन सब चीजों के अंकन का प्रयास किया गया है। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? गंगोली गांव को, शिवपालगंज को, मछली घर या राम शहर? पहले भी उस उपन्यास को देखा है हमने, इन गांवों को देखा है जो विभिन्न उपन्यासों पर आधारित गांव रहे हैं, बड़े ही चर्चित। तो बताना है देहाती दुनिया में कौन सा गांव है? राम शहर नाम का गांव दिखाया गया है देहाती दुनिया में। इस गांव के केंद्र में इस उपन्यास को रचा गया है। लक्ष्मी दासिन निम्न में से किस उपन्यास की पात्र हैं? मैला अंचल, परती परिकथा, जुलूस या कितने चौराहे? लक्ष्मी दासिन, तो मैला अंचल की ही प्रसिद्ध पात्र रही है लक्ष्मी दासिन भी। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास हैं धरती धन अपना, यस, यथा प्रस्तावित, किसा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो देखिए यहां पर जो सही उत्तर होगा ना, वह होगा कौन सा? बी, 1 और 4। ठीक, क्योंकि धरती धन्ना अपना और मुट्ठी भर कांकर ये जगदीश चंद्र द्वारा लिखे उपन्यास है, 2 और 4 नहीं है, 1 और 4 सही उत्तर। मैला अंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रशांत और कालीचरण तो हैं, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हर गौरी सिंह और मंगला देवी। तो देखिए विकल्प बी राइट। श्रीधर और सरस्वती मैला अंचल के पात्र नहीं है, बाकी ये सभी हैं, याद रखना है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? बेलारी, गंगोली, शिवपालगंज या पांडेपुर? तो यहाँ पर जो गोदान उपन्यास है ना, उसमें प्रसिद्ध गांव कौन है? बेलारी है ना, और एक और गांव है साथ में, आपको बताया मैंने, कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 गांव हैं इसके गोदान उपन्यास में बड़े ही चर्चित। ओके, बेलारी और सेमरी है ना दूसरा गांव, सेमरी,
सेमरी करके है। तो इसलिए जो इसमें होरी राम है ना, वो बेलारी गांव में रहने वाले किसान हैं। तो 114 का हो जाएगा ए। 115वां प्रश्न देखिए, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी या फिर बेघर। तो माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक, तो आपको पता ही आपका बंटी है ना, आपका बंटी। और निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं बताना है। समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो 116 का होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक जमीन अपनी है, राइट, और मुझे चांद चाहिए, तो ये स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, राइट। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। यहाँ पर 117 प्रश्न में सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। जैसे अलमा कबूतरी, यह उपन्यास है मैत्री पुष्पा का। छिन्न मत्सा, यह उपन्यास है प्रभा खेतान का। सूखते चिनार, यह है मधु कांकरिया का उपन्यास। और आपका पारिजात, यह है नासिरा शर्मा द्वारा लिखा हुआ, राइट। इसीलिए यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिपालगंज की कहानी को बताया गया है? राग दरबारी, आधा गांव जल टूटता हुआ या गली आगे मुड़ती है। तो देखिए जी, यहाँ पर जो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का, उसमें क्या किया है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिपालगंज की कथा को कहा गया है राग दरबारी उपन्यास में। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती उपन्यास में, परीक्षा गुरु में, नूतन ब्रह्मचारी में या श्यामा स्वप्न में। तो कौन सा उपन्यास होगा? वह आपका परीक्षा गुरु, राइट। इस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है कौन सा? जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग या झरोके। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो यहां पर होगा विकल्प बी, 1 और 3। जुगलबंदी और लोग गिरिराज किशोर द्वारा रचे हुए उपन्यास हैं। जुगलबंदी और लोग। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। तो देखिए यहाँ पर जो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है ना, वे हैं परिशिष्ट और चक्रव्यूह। 1 और 2 आपके विकल्प डी में, राइट। परिशिष्ट उपन्यास और चक्रव्यूह उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? मानस का हंस, पीढ़ियां, खंजर नैन, सुहाग के नूपुर। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी सही। सबसे पहले आपके सुहाग के नूपुर इस उपन्यास का प्रकाशन होता है, उसके बाद मानस का हंस, और उसके बाद खंजर नयन, और फिर पीढ़ियां उपन्यास, राइट। इस तरह से यह विकल्प सही होता है फिर। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है आवारा मसीहा, महाभोज, तमस या झूठा सच। तो यहाँ पर तमस और झूठा सच सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। विकल्प डी होगा सही उत्तर। राग दरबारी उपन्यास के पात्र पूछे हैं यहाँ पर, तो मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास या काशी साहा और गंडा सिंहा। तो यहाँ पर विकल्प बी, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन राग दरबारी जो श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है उसके प्रसिद्ध पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र बताना है। तारा और जयदेव, रणवीर और देवव्रत, सोमराज और रावत या फिर सपन बाबू और सनीचर। तो देखिए यहाँ पर आपके तारा, जयदेव और सोमराज और रावत, यानी कि 1 और 3, ये चारों झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा, राइट। तारा, जयदेव, सोमराज और रावत झूठा सच उपन्यास के
पात्र हैं और झूठा सच यशपाल का बड़ा ही प्रसिद्ध चर्चित उपन्यास रहा है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किस आलोचक ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध किया है? नैमीचंद्र जैन ने, नाबर सिंह ने, विजयदेव नारायण शाही ने या रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि यह एक प्रेम ग्रंथ है? तो 126 का कौन सा विकल्प सही होगा? नाबर सिंह, विकल्प 2 सही। नाबर सिंह ने कहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है ना, वह एक प्रेम ग्रंथ है। पुरुष निसंग है और स्त्री आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद्व है और स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। वाह, क्या सुंदर पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किस उपन्यास में कही गई हैं? अनामदास का पोथा, गोदान, मैला आंचल या बाण भट्ट की आत्मकथा? से बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इसी में यह सुंदर पंक्तियां कही गई हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। राइट। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी है, कौन सी है? छोटे लाल की पत्नी है, सुखदोई है, दौलत राम की पत्नी है या कजली है? बताना है। तो जो दौलत राम की पत्नी है तो वही क्या है? देवरानी जेठानी में जेठानी की भूमिका अदा करती है। तारा किस उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है? तमस, झूठा सच, बाण भट्ट की आत्मकथा या मानस का हंस? तो तारा जो है झूठा सच उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। राइट। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शीलो के द्वारा, भाग्यवती के द्वारा, तारा के द्वारा या कनक के द्वारा? तो तारा के द्वारा यह कहा गया है कि स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर भी आश्रित होता है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। इसके दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? वतन और देश, देश और वतन, देश का भविष्य या आगामी राष्ट्र? तो झूठा सच जो है उपन्यास यशपाल का, यह 2 भागों में बंटा हुआ है। राइट। बताना है इसके दूसरे भाग का नाम क्या है? तो देश का भविष्य। और पहले भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे का है देश का भविष्य। पांडे वेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों द्वारा फैंटेसी कहा गया है? दिल्ली का दलाल, घंटा, शराबी, जी। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। घंटा उपन्यास जो उग्र द्वारा लिखा हुआ है, इसी को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। महंत रामदास, मुराद अली, कंचन, कैलाशनाथ। महंत रामदास यह मैला आंचल का प्रसिद्ध पात्र है और मुराद अली तमस उपन्यास का प्रसिद्ध पात्र है। कंचन झूठा सच के उपन्यास की पात्र हैं और कैलाशनाथ मानस का हंस इस उपन्यास का प्रसिद्ध पात्र है। विकल्प ए सही उत्तर। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, महाकाल, झरोका या बीच की दीवार? तो बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है महाकाल। अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास है महाकाल, जो बंगाल के अकाल को आधार बनाकर लिखा गया है। बंगाल में अकाल पड़ा था ना, उसी पर केंद्रित है यह। अज्ञे ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? शेखर एक जीवनी के पहले भाग को, नदी की द्वीप को, अपने अपने अजनबी को या शेखर एक जीवनी के दूसरे भाग को? अज्ञे के सारे उपन्यास यहाँ बताना है कौन सा सही विकल्प होगा। तो विकल्प बी, जो नदी की द्वीप उपन्यास है उसी को अज्ञे ने कहा है 4 संवेदनाओं का अध्ययन। तमस उपन्यास में वर्णित घटनाक्रम का समय कौन सा है? मार्च अप्रैल 1947, जून अगस्त 1947, मार्च अप्रैल 1948 या दिसंबर 1947? तो देखिए, मार्च अप्रैल 1947 ईस्वी का समय का वर्णन तमस में दिखाया गया है। राइट। जो सांप्रदायिक भावना पर आधारित उपन्यास है। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद से है? सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, सुनर पांडे की पतोह या बीच की दीवार? तो इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है उसका नायक है बलिया जनपद। प्रश्न 138 सुमेलित करना है यहाँ पर उपन्यास तमस, मैयादास की बाड़ी, 3 वर्ष और बसंती। तो बताना है कि कौन सा उपन्यास किस विषय पर वर्णित है। जैसे तमस की बात करें तो तमस सांप्रदायिक दंगों के चित्रण पर आधारित उपन्यास है
और मैयादास की माड़ी, इसमें सन 1840 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक के पंजाब का चित्रण किया गया है। और 3 वर्ष इस उपन्यास में प्रेम के विवाह में परिणत होने से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण है। और बसंती उपन्यास में दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वालों का चित्रण दिखाया गया है। राइट, इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 139 देखिए, हिंदी में किस उपन्यासकार को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है? वॉल्टर स्कॉट। क्या वृंदावन लाल वर्मा को, भगवती चरण वर्मा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रांगे राघव? तो किसको दी जाती है वॉल्टर स्कॉट की उपाधि? वृंदावन लाल वर्मा को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। ओके, इनको वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित पहला उपन्यास किसे माना है? आलोचक हैं गोपाल राय, उनके द्वारा कौन सा होगा भारतीय इतिहास पर आधारित पहला उपन्यास? क्या विराटा की पद्मिनी, कचनार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या गढ़कुंडार? तो गोपाल राय ने माना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जो वॉल्टर स्कॉट यानी कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा ही लिखा हुआ उपन्यास है। किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, वाणभट्ट की आत्मकथा या चारू चंद्रलेख? पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे हुए ये चारों के चारों उपन्यास हैं, लेकिन रैक्व आख्यान किस उपन्यास को कहा जाता है? तो देखिए जी, रामदास का पोथा, इस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है। रैक्व आख्यान का क्या अर्थ होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ओके, काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। ये सुंदर सी पंक्तियां किस उपन्यास से हैं? चित्रलेखा, गुनाहों का देवता, एक पथबद्धु था या अनामदास का पोथा? तो देखिए, अनामदास का पोथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। राइट, इसमें इतनी सुंदर पंक्ति कही गई है कि काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनसे संबंधित उपन्यासों से सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए वर्ण्य विषय उपन्यास, कौन सा उपन्यास किस वर्ण्य विषय पर आधारित है, और सूची 2 में उपन्यासों के नाम है। जैसे यहाँ पर है, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। क्या परती परिकथा में, मैयादास की माड़ी, नाचो बहुत गोपाल या समय सरगम? तो समय सरगम उपन्यास में उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा है, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किस उपन्यास में है? तो देखिए जी, नाचो बहुत गोपाल, यह उपन्यास है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं पर आधारित। और पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसूट का चित्रण दिखाया गया है आपके किस उपन्यास में? मैयादास की माड़ी उपन्यास में। और पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण दिखाया गया है किसमें? आपकी परती परिकथा में। नागार्जुन का जो है परती परिकथा है ना, इसमें पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण परती परिकथा उपन्यास में। इसलिए यहां पर हम देखेंगे विकल्प हो जाएगा सी सही। क्रम के अनुसार लगाना है उपन्यासों को, जैसे जीने के लिए, दिव्या, मुर्दों का टीला, एक चूहे की मौत जैसे उपन्यास हैं। तो क्रमानुसार कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए, जीने के लिए, फिर दिव्या, फिर मुर्दों का टीला, एक चूहे की मौत। इनके उपन्यासकारों के बारे में पता कर लेना आप अच्छे से, मैंने तो बताया ही है। वैसे विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? लिखा हुआ उपन्यास जो विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है। देवोदास, प्रतिदान या घरोदा या सिंह सेनापति? तो देखिए, घरोंदा उपन्यास विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर आधारित या लिखा हुआ उपन्यास है। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? शकुन और डॉक्टर जोशी की प्रेम संबंधों पर आधारित। क्या आपका बंटी में महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष या फिर तिरछी बौछार? तो आपका बंटी उपन्यास, इसमें देखना आप, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित यह कथानक बुना गया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास कालिदास कृत
मालविका अग्निमित्रम नाटक में उल्लेखित कवि नाटककार सोमेलिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण मिलता है। जहाज का पंछी, निर्वासित, कवि की प्रेयसी या ऋतु चक्र। तो कवि की प्रेयसी उपन्यास में जो कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र नाटक है ना, उसमें नाटककार सोमेलिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हमें देखने को मिलता है कवि की प्रेयसी उपन्यास में। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। इसमें क्या चित्रण किया गया है? सुन्नी मुसलमानों का, शिया मुसलमानों का, शिया सुन्नी दोनों का, या हिंदू समाज का? तो इसमें चित्रण किया गया है शिया मुसलमानों का, आधा गांव उपन्यास में। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुनीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल। भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या परीक्षा गुरु? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं बेनी माधव और पंडित गंगाराम, गंगेश्वर और मंगलू, बीरपाल सिंह और जानवी, या नंददास और शिवचरण वैद्य? तो देखिए, वीरपाल सिंह और जानवी मानस का हंस जो अमृतलाल नागर का है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित, उसके प्रसिद्ध पात्र नहीं है। इसके अलावा आपको गंगेश्वर भी मिलेगा, मंगलू भी, बैनी माधव भी, पंडित गंगाराम भी, नंददास भी और शिवचरण वैद्य भी, ये मानस के हंस के ही प्रसिद्ध पात्र हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समुंदर, वे दिन। तो देखिए, सात नदियां एक समुंदर, इस उपन्यास में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? महाभोज, आपका बंटी, शैलूस या बसंती? तो यहाँ पर जो आपके शैलूस और बसंती है ना, यह मनु भंडारी के उपन्यास नहीं है, जबकि महाभोज और आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। इसलिए विकल्प 3 सही उत्तर हो जाएगा। राइट। निम्न में से कौन सा उपन्यास मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से लिखा है? तो 1 इंच मुस्कान लिखा है। मनु भंडारी के हस्बैंड रहे हैं राजेंद्र यादव, ये भी हिंदी के बड़े ही प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं। दोनों, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव, इन दोनों ने मिलकर लिखा है 1 इंच मुस्कान। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष, महादेवी वर्मा, साध्वी सती प्राण अबला या कृष्णा सोबती? तो देखिए, यहाँ पर साध्वी सती प्राण अबला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है, साध्वी सती प्राण अबला को। राइट। और राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। बंग महिला के नाम से ये बड़ी चर्चित रही है हिंदी साहित्य में। ओके, तो आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? कनक, रिचर्ड, लीजा या सील्मा? तो बताना है विकल्पों की सहायता से। रिचर्ड और लीजा ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस भीष्म साहनी का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास, जो सांप्रदायिक भावना पर आधारित उपन्यास है, सांप्रदायिक दंगों को जिसमें दिखाया गया है। राइट। रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं। 2 और 3 यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस उपन्यास में 1930 से 1960 ईस्वी तक के कालखंड की राजनीति का वर्णन किया गया है? अनारो उपन्यास में, अनित्य उपन्यास में, ऐलान गली जिंदा है या अपने अपने कोणार्क? तो देखिए, यहां पर हो जाएगा अनित्य सही उत्तर। अनित्य उपन्यास में 1930 से लेकर 1960 ईस्वी तक के कालखंड का राजनीतिक वर्णन बताया गया है। उषा प्रियमदा के किस उपन्यास में एक मध्य वर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कथा कही गई है? 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वर्षी? एक बात, 2 प्रश्न यहाँ पर बन गए। ये चारों के चारों उपन्यास हैं उषा प्रियमदा द्वारा लिखे हुए, लेकिन बताना है कि इनमें से किस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा करने वाली स्त्री की प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कथा कही गई है? तो 55 खंबे, लाल दीवारें इस उपन्यास में कही गई है। राइट। ऐलान गली जिंदा है और यहाँ बितत सा बहती है, सरीहे कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास की रचनाकार कौन है? चंद्रकांता, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती या प्रभा खैतान? देखिए, मैंने इन सब के बारे में आपको बखूबी बताया है पहले ही। तो चंद्रकांता ऐसी महिला उपन्यासकार रही हैं जिन्होंने ऐलान गली जिंदा है और
यहाँ बितत्सा बहती है जैसे उपन्यास लिखें, जो कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी कही गई है? मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा या उसके हिस्से की धूप। अब ये चारों मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं, मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा और उसके हिस्से की धूप। लेकिन मैं और मैं उपन्यास में धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी को बताया गया है। किस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है? ग्लोबल गांव के देवता, जिंदगी 50-50, मछली मरी हुई या चार दरवेश उपन्यास में? तो ग्लोबल गांव का देवता इस उपन्यास में आदिवासियों की समस्याओं को उकेरा गया है। राइट। प्रश्न 161, हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। यह किसका कथन है? गोपाल राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या बच्चन सिंह का? तो देखिए, बड़ा ही प्रसिद्ध यह कथन है। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा हुआ। क्या लिखते हैं शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए ना, उतने और किसी भी ग्रंथकार ने नहीं किए। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। यह किसका कथन है? शिवदान सिंह चौहान का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या बच्चन सिंह का? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, इतिहास ग्रंथ, उन्हीं का यह कहना है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद पर गांधी और मार्क्स दोनों के विचार देखने को मिलते हैं इस उपन्यास में। और गोदान 1936 का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्न में से किस उपन्यास में किन्नर समुदाय के आंतरिक जीवन की मार्मिक कथा का सजीव चित्रण हुआ है? यमदीप, अक्षयवट, फरिश्ते निकले या फिर जिंदा मुहावरे? तो यमदीप जो उपन्यास है उसमें किन्नर समुदाय के आंतरिक जीवन की मार्मिक गाथा को बड़ी ही सजीवता के साथ चित्रित किया गया है यमदीप उपन्यास में। कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत होगा? माटी की सौगंध प्रेम कपाड़िया का उपन्यास है, सुअरदान रूपनारायण सोनकर का उपन्यास है, तुम्हें बदलना ही होगा विजय सोदाई का उपन्यास है या खुले गगन के सितारे मधु कांकरिया का उपन्यास है? तो यहाँ पर कौन सा गलत युग्म है बताना है। तो देखिए विकल्प सी, तुम्हें बदलना ही होगा विजय सोदाई का उपन्यास नहीं है। राइट, बाकी ये सभी सही है। असंगत कथन का चयन कीजिए। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है, बेकसी का मजार विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, निसहाय हिंदू गोवध निवारण पर केंद्रित उपन्यास है और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो यहाँ पर जो असंगत है, गलत है, वो है विकल्प बी कि बेकसी का मजार विष्णु प्रभाकर का क्या है उपन्यास है। राइट, यह सही नहीं है। बाकी श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है, निसहाय हिंदू गोवध निवारण पर राधा कृष्ण दास का उपन्यास है और पहला गिरमिटिया है गिरिराज किशोर द्वारा लिखा हुआ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास। तो ये थे 165 प्रश्न जो तमाम हमने औपन्यासिक कृतियां देखी उन पर आधारित थे। उसकी एक्सरसाइज हमने आज डिस्कस कर ली। अब इसके आगे हम कहानी की जो एक्सरसाइज दी होगी अंत में, उसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उनको डिस्कस करेंगे। राइट, और आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय दिया कीजिए